नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि जब भी आप कभी घर बनाने के लिए कोई साइट खरीदते हो, साइट का सिलेक्शन करते हो, देखो, मैं मान रहा हूँ कि अभी आप स्टूडेंट हैं, लेकिन फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपको घर बनवाना है, ठीक है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको साइट का सिलेक्शन करना होता है और साइट का सिलेक्शन करना होगा तो आप किस प्रकार से साइट का सिलेक्शन करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चले गए, कहीं पर भी जगह पड़ी थी, आपने उस जगह को खरीद लिया और वहां पर घर बना लिया, ठीक है। तो सारे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखते हुए घर के लिए जगह खरीदनी है, ठीक है। और अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जगह खरीदेंगे तो यकीन मानिए आप बेस्ट प्लॉट खरीद पाएंगे। उसके बाद आपकी जो उस प्लॉट की वैल्यू बनाने के बाद और भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते कुछ बेसिक से पॉइंट से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन पॉइंट्स को मिस किया तो आपकी जो प्रॉपर्टी वहां पर रहेगी उसकी वैल्यू कम रहेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हम बात करेंगे आज किसके ऊपर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पॉइंट्स के ऊपर कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते वक्त ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग्स। पहला पॉइंट है लेवल ग्राउंड विथ गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल। ध्यान दीजिएगा, आप जो प्लॉट को सेलेक्ट करेंगे वो क्या हो, लेवल ग्राउंड हो। मतलब ऐसा नहीं उसकी अंडुलेशन नहीं होनी चाहिए उसमें कि कहीं की जगह उसकी हाइट ज्यादा है, कहीं की जगह कम है। अगर आपका जो लेवल रहेगा प्लान का एक रहेगा, जो भी प्लॉट का लेवल रहेगा अगर एक जैसा रहेगा तो वहां पर आपका एक्सक्वेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका अगर ग्राउंड एंडुलेशन ऊपर नीचे रहेगा तो वहां पर आपको एक्सक्वेशन दैट इज कटिंग और फिलिंग के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट जो है काम बट रीजनेबली डेवलप्ड लोकेशन, मतलब उस जहां पर आप प्लॉट खरीद रहे हैं वो शांति प्रिय एरिया हो, वहां पर शांति हो ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात डेवलप्ड हो चुका हो, मतलब जैसे कि हम बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो ऐसे ही जो आप जहां पर आप प्लॉट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो एरिया क्या हो, डेवलप्ड हो, मतलब डेवलप पहले से हो चुका है, ठीक है। डेवलपिंग नहीं हो, जैसे कि अब हमारी इंडिया की बात करें तो हम डेवलपिंग कंट्री है, मतलब धीरे धीरे हम हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रकार का जगह आपको प्लॉट खरीदना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि रोड कनेक्टिविटी एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जहां पर आपका प्लॉट लोकेट करेगा उस प्लॉट के आसपास अच्छा खासा रोड का कनेक्शन हो, साथ में और जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह हमारे घर तक पहुंच सके वो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है। गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर बात करें हम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सीवर लाइन, क्या उस पर्टिकुलर जहां पर आप प्लॉट खरीदे रहे हैं उस एरिया में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई हो, वाटर की प्रॉपर सप्लाई हो, साथ में सीवर लाइन वहां पर प्रॉपर हो। देखो, अगर सीवर लाइन वहां पर प्रॉपर नहीं रहेगी तो वहां पर इंसेक्ट जनरेट होंगे, इंसेक्ट जनरेट होंगे तो वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जब भी आप प्लॉट सेलेक्ट करो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि वहां पर सीवर लाइन अच्छी हो। अगर सीवर लाइन अच्छी रहेगी तो वहां पर जो वाटर रहेगा, जो भी वेस्ट वाटर रहेगा, वो हमारा ऐसे ही कहीं ओपनली नहीं जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से सीवर पाइप के थ्रू डिस्पोजल प्लांट में जाएगा जहां पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और प्रॉपर तरीके से डिस्पोज होगा। तो वहां से जो डिसीज जो होने वाली थी वो हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो आप प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं वो हजार्डस इंडस्ट्रीज से दूर होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस है तो आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहां पर कि हजार्डस इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे कि किसी इंडस्ट्रीज में बारूद का काम हो रहा है, ठीक है, तो उनसे दूर हो, ऐसी इंडस्ट्री से दूर हो जो कि नुकसानदायक इंडस्ट्रीज हो, जैसे फर्टिलाइजर की हो गई, ठीक है, कोल इंडस्ट्रीज हो गई, इनमें क्या है पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको, हजार्डस इंडस्ट्री से दूर वाली जगह सेलेक्ट करनी है। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, पर अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऐसा जगह सेलेक्ट करें जहां से क्या हो, हजार्डस इंडस्ट्री काफी दूर हो। क्लियर है। नेक्स्ट जो है फ्लड प्रोन एरियाज होना चाहिए, वाटर लेक्ड एरियाज एंड रिक्लेम लैंड शुड बी अवॉइडेड, मतलब ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जहां पर फ्लड आ जाए, साथ में ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए कि बरसात के टाइम पर उसमें पानी भर जाए।
अगर आपने प्लॉट खरीद लिया, आपने मकान वहां पर बनवा लिया सपोज मान लो, और बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो पानी है सारा वो उस एरिया के अंदर पानी आ गया, तो आप कैसे निकलोगे, कहाँ जाओगे, आपके घर में पानी घुस गया, तो समस्या है कि नहीं है। इसलिए ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है जब भी आप प्लॉट खरीदे। साथ में गुड नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए और लाइटनिंग होना चाहिए। मतलब आपका जो प्लॉट है ऐसी जगह सिचुएटेड हो जिससे कि जो नेचुरल एयर है वो आ जाए, साथ में नेचुरल लाइट्स आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। मतलब कहने का ये कि उसके जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उसके आसपास थोड़ा ओपन एरिया हो, ओपन स्पेस हो। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो वो है, अब आपकी मेन मुद्दे की बात आती है, वो क्या है कि जहां पर आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसके पास में स्कूल्स हो, क्योंकि जरूरी है आपके बच्चे वगैरह होंगे उनको स्कूल्स भी भेजना है। अगर स्कूल्स दूर रहेगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा, इसलिए क्या करना है, इसके पास स्कूल्स हो, रिक्रिएशन सेंटर्स हो, साथ में शॉपिंग सेंटर्स हो, जिससे कि क्या आपको जब भी जरूरत लगे आप चले गए पास के पास में ही। हॉस्पिटल्स मेन इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर जो है आपके जहां पर भी आपका घर हो उसके नियरेस्ट होना चाहिए, जिससे कि कभी भी इमरजेंसी में आप वहां पर रीच कर सको। क्लियर है। प्रॉपर ड्रेनेज प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साथ में ध्यान देना जो प्लॉट है, प्लॉट का सपोज ये मेरा प्लॉट का एरिया है, तो प्लॉट का एरिया का क्या करना है आपको, प्लॉट एरिया जो है प्रॉपर आपका शेप में हो, प्रॉपर शेप में हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा इस प्रकार का शेप हो जाए प्लॉट का, ये वाला हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर कि जो हमारा प्लॉट रहेगा, प्लॉट आपका जनरली जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है उसको बेस्ट माना जाता है। कौन से शेप के, रेक्टेंगुलर शेप के। तो अगर आप कोशिश करिए आपको रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट मिल रहा है तो आप वही लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके जो भी एडिशनल कॉस्ट वहां पर लगनी होगी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो बच जाएगी। ठीक है ना। साथ में रेगुलर शेप होगा और सफिशिएंट फ्रंटेज हो, मतलब जो फ्रंट है उसका, सपोज ये कोई मेरा प्लॉट था तो प्लॉट का जो फ्रंट एरिया है, फ्रंट प्लेस, वो आपका सफिशिएंट हो। आपको कभी भी ऐसे प्लॉट नहीं लेना है कि ऐसे शेप का है, खैर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा लेंगे तो आपको इतनी जगह छोड़ के बनानी पड़ेगी। फिर आपको इस प्रकार के शेप भी नहीं लेना है कुछ आगे पीछे ऐसा कहीं यहाँ पर ज्यादा जगह, यहाँ कम है, यहाँ पर फिर ज्यादा हो, इनमें क्या होगा, आपका खर्चा काफी बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, ध्यान रखना है कैसे, शेप्स कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। जो एरिया है, एरिया मस्ट बी सफिशिएंट फॉर प्रेजेंट इन द फ्यूचर डेवलपमेंट। जहां पर आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसमें ये चीज ध्यान रखें कि अभी भी डेवलप्ड हो और फ्यूचर में भी वहां पर डेवलप्ड होने के चांसेस होने चाहिए। ठीक है। द प्लेस प्रोन टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन शुड बी अवॉइडेड। ऐसी जगह लें जहां पर कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन रेयर हो। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने सपोज मान लिया एक कोल इंडस्ट्री के पास आपका प्लॉट खरीद लिया, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के पास आपने प्लॉट खरीद लिया, तो वहां से कंटिन्यूस जो स्मोक निकलेगा वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि ऐसा जगह आपको सेलेक्ट करनी है जहां पर वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन क्या हो, नॉमिनल हो या बिल्कुल ही ना हो। ठीक है। फिर ध्यान देना प्रॉपर ओनरशिप एंड अदर लीगल मैटर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग बाग बहुत धोखा खाते हैं कि उनको क्या करता है, जो सामने वाला बेचने वाला होता है वो कम पैसे में उनको दे देता है, लोग खरीद लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जो प्रॉपर है कैसी हो, वहां पर प्रॉपर ओनरशिप हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके हो, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो है इसका वो है कि द टाइप ऑफ लैंड यूज रिकमेंडेड एट द पर्पस साइट शुड बी चेक्ड विथ लोकल अथॉरिटीज। जो भी डीलर ने, बेचने वाले ने जो भी आपको बताया है उसको एक बार वेरीफाई जरूर करें। आई होप अब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं साइट के सिलेक्शन के वक्त। कुछ भी डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, और अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। थैंक यू।